हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एजुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हमारी अभी तक एनिमल फिजियोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। अब आज मैं आपके लिए कम मतलब कि एक जैसे अभी अभी तक जो मैं क्लासेस चला रही थी उसमें क्या था कि जितने भी एनिमल फिजियोलॉजी के मिक्स क्वेश्चंस थे, अब मैं पर्टिकुलर चैप्टर लेके आई हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन एमनियॉट्स। ठीक है, तो पहली बात तो जान लेते हैं कि एमनियॉट्स और एन एमनियॉट्स क्या होते हैं। देखिए, एक होते हैं एमनियॉट्स, ठीक है, और एक होते हैं एन एमनियॉट्स। देखिए, जिनमें एमनियॉन की लेयर पाई जाती है उनको हम लोग कहते हैं एमनियॉट्स। ठीक है, जिनमें ये एमनियॉन की लेयर पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं एन एमनियॉट्स। और इसमें क्या होता है, लेयर नॉट फाउंड। इसमें क्या होता है, लेयर नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एन एमनियॉट्स। ठीक है, एमनियॉट्स में कौन कौन आते हैं। एमनियॉट्स में आपके आते हैं बर्ड्स, आपके आ जाएंगे रेप्टाइल्स, आपके आ जाएंगे मैमल्स। ठीक है, ये आपके इसमें आ जाएंगे एमनियॉट्स में। एन एमनियॉट्स में कौन कौन आ जाते हैं, एमनियॉट आपके आ जाते हैं फ्रॉग, आपके आ जाते हैं फिश। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, जो क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती हैं, नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम दी ब्रेन। जो ब्रेन से निकली हुई जो नर्व्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो एमनियॉट्स में क्या होता है, एमनियॉट्स में जो क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 12 पेयर की आपकी इसमें पाई जाती हैं। और एन एमनियॉट्स में क्या होता है, आपके इसमें 10 पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि ये 12 पेयर्स कौन कौन से पेयर्स होते हैं। देख, पहला आपका होता है ऑल फैक्ट्री। ठीक है, फिर दूसरा आपका होता है ऑप्टिक। तीसरा आपका होता है ऑकुलोमोटर। ठीक है, फिर फोर्थ आपका कौन सा होता है, फोर्थ आपका होता है ट्रॉक्लियर। ठीक, फिफ्थ आपका क्या होता है, ट्राइजेमिनल। ठीक है, फिर सिक्स्थ आपका क्या होता है, ओबुडेंस। फिर सेवेंथ आपका कौन सा होता है, फेशियल। फिर एट्थ क्या होता है, एट्थ आपका होता है ऑडिटरी। फिर नाइन्थ आपका होता है ग्लॉसोफेरेंजियल। टेंथ आपका होता है वेगस। इलेवेंथ आपका होता है एसेसरी। और आपका लास्ट 12th आपका होता है हाइपोग्लॉसल। ठीक है, तो इसके नंबर्स आपको याद रखने हैं कि पहली क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, दूसरी नर्व कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, नंबर वाइज, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछता है कि आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, सिक्स क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ऐसे आता है।
ठीक है। अब इसमें जानते हैं एमनियोट्स और एनेमनियोट्स में क्या क्या पाई जाती हैं। एमनियोट्स में ये 12 की 12 पेयर्स ऑफ क्रेनल नर्व्स पाई जाती हैं और एनेमनियोट्स में क्या होता है, वो सिर्फ वेगस तक ही पाई जाती हैं। एनेमनियोट्स में एसेसरी और हाइपोग्लॉसल पाए नहीं जाते हैं क्योंकि एनेमनियोट्स में सिर्फ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब इसमें आता है आपका सेंसरी नर्व्स और आपके मिक्स नर्व्स और आपके मोटर नर्व्स। ठीक है। जो आपके सेंसरी नर्व्स होते हैं, आपके होते हैं सेंसरी नर्व्स, फिर आपके क्या होते हैं मोटर नर्व्स, फिर आपके क्या कौन से होते हैं मिक्स नर्व्स। ठीक है। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनमें आपके आते हैं 1, 2 एंड 8। जो 1, 2 एंड 8 नंबर की जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो आपकी सेंसरी नर्व्स में आते हैं। मोटर नर्व्स में क्या क्या आता है, 3, 4, 6, 11 एंड 12। ठीक है। और मिक्स नर्व में क्या क्या आता है, 5, 7, 9 और आपका हो जाता है 10। ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी होती है, 1, 2 एंड 8। ठीक है। तो 1, 2 एंड 8 क्या होती हैं, आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं। तो यहाँ पे 1 कौन सी है, ये हो गया आपका सेंसरी, ये हो गया आपका सेंसरी, और आपकी 8 नंबर पे आती है ये। तो यानी आपकी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और आपकी ऑडिटरी जो होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, इसमें क्या क्या आ जाएगा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और कौन सी हो गई, ऑडिटरी। ये आपकी किस में आ जाएंगी, ये तीनों आपकी हो जाएंगी सेंसरी नर्व्स। ठीक है। चलिए अब हम लोग मोटर नर्व्स पे आते हैं। मोटर नर्व्स पे आपकी क्या हो जाती है, 3, 4, 6, 11 एंड 12। 3, 4, 6, 11 एंड 12। तो आपकी हो जाएंगी ये मोटर नर्व, ये आपकी हो जाएगी मोटर नर्व। 3, 4 ये आपकी हो जाएगी मोटर नर्व। 3, 4 एंड 6 ये भी आपकी हो जाएगी मोटर नर्व। ठीक है। और 11th और 12th भी आपके क्या हो जाएंगे, मोटर नर्व हो जाएंगे। ठीक है। समझ में आ गया, ये आपके मोटर नर्व्स हो जाते हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, क्या क्या हो जाएगा, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, अबुडेंस, एसेसरी, और कौन सी हो जाएगी, हाइपोग्लॉसल। ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी आ जाएंगी ये सब मोटर नर्व्स में। बाकी मिक्स नर्व्स में वो नर्व्स होती हैं जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों होती हैं। ठीक है। दोनों मिला के हो जाती है। तो बची क्या क्या क्या, 5, 7, 9, 10। यानी आपकी आपकी क्या क्या हो गई, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड वेगस। क्या 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 हो गई, ट्राइजेमिनल, ग्लॉसोफेरेंजियल और आपकी क्या हो गई, वेगस और फेशियल। फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और ये हो गया आपका वेगस। ये आपकी 4 मिक्स नर्व्स हो जाएंगी। ठीक है। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि आपकी लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, इसमें से लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, फिर अगर आपसे पूछता है आपकी लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, लॉन्गेस्ट नर्व, और अगर आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो लार्जेस्ट नर्व में आपकी आती है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल आपकी क्या हो जाती है, लार्जेस्ट नर्व हो जाती हैं। लॉन्गेस्ट नर्व में आपकी आ जाती है वेगस, और स्मॉलेस्ट में क्या आ जाती है, ट्रोक्लियर। ठीक है। तो चीजें आपको याद हो गई कि क्या क्या होती है, ऑक्यूलोमोटर,
अरे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, फिर क्या होता है ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, फिर क्या होता है अबुडेंस, फेशियल, देन क्या होता है ऑडिटरी, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल, फिर वेगस, फिर क्या होता है एसेसरी, फिर क्या होता है लास्ट में हाइपोग्लॉसल। सेंसरी में कौन सी आती है 1, 2 एंड 8 जो होती हैं आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं। मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं 3, 4, 6 और 11 और 12। मिक्स नर्व कौन सी होती है 5, 7, 9, 10। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सेंसरी और मोटर नर्व में मिला के दोनों जो दोनों में आती हैं वो कौन कौन सी नर्व होंगी, वो आपकी सारी मिक्स नर्व आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है और आपकी स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी, तो अब आप आराम से आंसर कर सकते हैं कि लार्जेस्ट नर्व कौन सी है आपकी ट्राइजेमिनल, लॉन्गेस्ट कौन सी है वेगस और स्मॉलेस्ट कौन सी है ट्रॉक्लियर। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं जो एमनियोट्स में पाए जा रहे हैं, तो एमनियोट्स में कितने पाए जा रहे हैं आपके 12 पेयर्स पाए जा रहे हैं। क्या पाया जा रहा है आपके 12 पेयर्स पाए जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपके 12 पेयर्स पाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर आपको सबका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि एमाक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन, देखिए रेटिना होता है, ये मैंने कल की क्लास में बताया है, आप उसको भी एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कल की क्लास में क्या बताया था। ठीक है, रेटिना जो होती है ये क्या होती है इंटरनल आई कहलाती है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं कैमरा ऑफ द आई। ठीक है, कैमरा ऑफ द आई। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाई जाती है 4 तरीके की सेल। एक होती है रॉड सेल्स, एक होती है आपकी कोन सेल्स, एक होती है आपकी एमाक्राइन सेल्स और एक आपकी होती है मुलर सेल्स। ठीक है, मुलर सेल्स होती हैं। तो ये क्या होती हैं, जो आपकी रॉड सेल्स होती हैं ये आपके नाइट विजन के लिए या डार्क विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब आप अंधेरे में जो चीज़ें देखते हो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो आउल होता है उसमें रॉड सेल्स पाई जाती हैं, कोन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए वो दिन में नहीं देख पाता है, वो सिर्फ रात में देखता है, क्योंकि कोन सेल्स क्या होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके कलर विजन के लिए। एमाक्राइन सेल्स और मुलर सेल्स भी आपकी रेटिना में पाई जाती हैं। ठीक है, होता क्या है कि रॉड सेल्स में, कोन सेल्स में और मुलर सेल्स में आपके क्या होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एक्सेप्ट एमाक्राइन, क्योंकि एमाक्राइन में क्या होता है ए पोलर न्यूक्लियस पाया जाता है, अरे न्यूरॉन पाया जाता है। तो यहाँ पूछा है कि एमाक्राइन सेल्स कहाँ लोकेटेड होती हैं, तो एमाक्राइन सेल्स आपकी रेटिना में होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं आपके रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हुए, ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन द केस ऑफ अ डीपोलराइजेशन इन एक्सोलेमा, एक्सोलेमा जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के जो अंदर का जो आपका फ्लूइड होता है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं एक्सोलेमा। तो इसमें क्या होता है, तो डीपोलराइजेशन हो रही होती है, तो डीपोलराइजेशन के समय ज्यादा से ज्यादा N+ आयन क्या होता है उसकी एंट्री होती है, क्या होती है ज्यादा एंट्री होती है आपके N+ आयन की। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर, मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप क्या आंसर करोगे, मिक्स नर्व कौन कौन सी होती हैं आपकी 5, 7, 9 और आपकी 10, ये जितनी भी नर्व्स होंगी आपकी क्या होंगी, आपकी मिक्स नर्व्स होंगी। तो मिक्स नर्व्स में आपकी कौन कौन सी आती है, मिक्स नर्व्स में आपकी आती है ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस। तब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सी उसमें पाई जा रही हैं, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और आपकी वेगस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्राइजेमिनल है और ये क्या आपकी है दोनों मिक्स नर्व आती है। ये ऐसी नर्व है जो सेंसरी में भी और मोटर में भी पाई जाती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी, अभी मैंने बताया कि सेंसरी नर्व क्या होती है 1, 2 एंड 8, तो कितनी हुई, ये हो गई 3। तो इसका मतलब 3 सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। तो क्या हुआ है इसका आंसर हो गया 3। अगर आपसे पूछता 4 के लिए क्या क्या हो जाएगा आपके लिए मिक्स्ड, और अगर 5 में आपका पूछा है तो वो हो जाएगा आपका मोटर नर्व। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर नर्व? मोटर नर्व कौन कौन सी होती है? मोटर नर्व कौन कौन सी होती है? मोटर नर्व आपकी होती है ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ओबुडेंस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आपका? ओबुडेंस। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों आपकी क्या है? मिक्स नर्व है। सिर्फ एक ये ऐसी है जो आपकी प्योरली मोटर नर्व है। द ट्राइजेमिनल नर्व ऑफ द वर्टिब्रेट इज, तो जो ट्राइजेमिनल होती है वो कहाँ पाई जाती है? पहले क्या होता है आपका? ओकुलोमोटर, फिर होता है आपका ऑप्टिक, फिर पहले आपका होता है ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ओकुलोमोटर होता है, फिर आपका ट्रॉक्लियर होता है, ट्रॉक्लियर होता है, फिर आपका होता है ट्राइजेमिनल, OOOTT। तो इसमें क्या है? ये ट्राइजेमिनल क्या होता है? 5th नंबर पे पाया जाता है। और ये क्या होती है? ये होती है आपकी मिक्स नर्व होती है। और क्या होती है साथ साथ? सबसे ज्यादा, सबसे लार्जेस्ट नर्व भी आपकी होती है। आपकी कौन सी होती है? आपकी ट्राइजेमिनल। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 5th क्रेनियल नर्व इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एक आपका एन एमनियोट्स है। एन एमनियोट्स की वजह से क्या होगा? एन एमनियोट्स की वजह से इसमें क्या होंगे? सिर्फ 10 पेयर ऑफ आपके क्रेनियल नर्व्स पाई जाएंगी। 10 पेयर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 20। 10 पेयर्स का मतलब क्या हुआ? 20 हुआ ना, तो 20 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20। अगर यहाँ पेयर में दिया रहता तो आप क्या लिखते? यहाँ पे आप 10 लिखते। अगर पेयर पूछता कि पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो आप क्या लिखते? 10 लिखते। द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ द फ्रॉग इज, फ्रॉग की सेकेंड क्रेनियल नर्व क्या होती है? पहली क्या होती है आपकी? ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ओकुलोमोटर। तो सेकंड नंबर पे क्या आई? ऑप्टिक आई। तो वेगस तक तो आपकी क्रेनियल नर्व सेम होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्टिक। रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन जो आपके जितने भी, जैसे सपोज मान लीजिए आप गैस पे कुछ काम कर रहे होते हो और गलती से आपने गर्म बर्तन छू लिया, तो उससे क्या होगा? आपको झटका लगता है, तुरंत अपना हाथ उठाते हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब जब आपका कोई सडन एक्शन आप कर रहे हो, कुछ आपके साथ सडन एक्शन हो रहा है, झटका टाइप का लग रहा है, आपको नहीं पता, आपके बस में वो चीज नहीं होती है, वो एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को मेनली कंट्रोल कौन करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो मेन, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? आपके सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। साथ साथ इसमें कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है जो ये काम कराता है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका पार्ट है? मेडुला ऑब्लोंगाटा आपके ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के क्या बनाते हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, बहुत ढेर सारा प्यार देते रहिए। आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं रोज लेती आऊंगी। थैंक यू सो मच।